आज हम लेके आए हैं बोझ यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड ईयर के असाइनमेंट। तो जी हाँ साथियों, ये है बोझ बीएससी थर्ड ईयर सीजन 2022-23 के केमिस्ट्री के असाइनमेंट पेपर फर्स्ट जो है उसके असाइनमेंट है। तो पहला प्रश्न है कि बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल है, इसके दोष को समझाइए। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण को समझाइए। तीसरा प्रश्न है द्विपरमाणुक अणुओं के लिए विशुद्धि गुणन एवं विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम को समझाइए। चौथा प्रश्न है कार्बनिक यौगिक की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विवरण समझाइए। प्रश्न नंबर 5वां है कि चुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व को समझाइए। इसी प्रकार जैसे कि नोट प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इसके लिए प्रश्न क्रमांक 6 है संकरण कक्षक sp sp2 sp3 को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 वर्ण नियम को समझाइए। प्रश्न नंबर 8 असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के लैम्डा मैक्स के निर्धारण के लिए वुडवर्ड फिशर नियम समझाइए। प्रश्न नंबर 9 अपवर्तन विधि तथा ताप विधि को समझाइए। और प्रश्न नंबर 10 है अवरक्त स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो इसी के साथ अपन चलते हैं आंसर की तरफ। तो अपना पहला प्रश्न है कि बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल एवं उसके दोष को समझाइए। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल जैसे नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, इसे समझाने के लिए बोर ने विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लागू कर हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ से। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लिख सकें। बोर मॉडल की असफलता या दोष यही एक ही बात है। इसी के साथ अपना दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण को समझाइए। तो इसका उत्तर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण का के घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता विभिन्न आबादी पर निर्भर करती है। कमरे के ताप पर भी अनेक द्विपरमाणुक अणु अपने उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन वितरण के द्वारा ऊर्जा स्तर आबादी ज्ञात होती है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और भी इसके आगे के पेपर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपना तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है कि द्विपरमाणुक अणुओं के लिए विशुद्ध गुणन विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। द्विपरमाणुक अणुओं के विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम निम्नानुसार होता है। आप लिख लीजिएगा।
मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ये विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के वर्ण नियम है। इसी के साथ प्रश्न खत्म होता हुआ अपना तीसरा प्रश्न, इसी का चौथा प्रश्न कि कार्बनिक यौगिकों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, विवरण समझाइए। तो इसी का उत्तर देखते हैं। प्रकाश के रासायनिक प्रवाह से संबंधित विज्ञान को प्रकाश रसायन कहते हैं। यहाँ प्रकाश से तात्पर्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अवरक्त, परावैंगनी तथा दृश्य प्रकाश क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में 1000 से 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र प्रकाश रासायनिक दृष्टि से सक्रिय माना जाता है। तो आप लिख लीजिएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया व उदाहरण, इसके उदाहरण भी दे रखे हैं इसी में। ये उसमें अभिक्रिया व उदाहरण। इसी के साथ चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। अब कि अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व को समझाइए। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। अनुचुंबकत्व जब प्रकाश में से चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने की प्रवृत्ति निर्वात में से निकलने की प्रवृत्ति से अधिक होती है तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा।
इसी के साथ सेकंड पॉइंट आ जाता है उसका लोह चुंबकत्व का। तो इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, संकरण कक्षक sp sp2 sp3 को समझाइए। तो संकरण का sp अथवा विकर्ण संकरण ये आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार के संकरण में परमाणु के संयोजी कोश के एक तथा एक पी कक्षक मिश्रित होकर दो समान sp संकरण कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये संकरण कक्षक अंतराकाश में 180 डिग्री के कोण पर विन्यसित रहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा इसी का डायग्राम मैंने यहाँ दे दिया है। इसका उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा बेरिलियम क्लोराइड का। इसी के साथ सेकंड पॉइंट आता है कि sp2 संकरण अथवा त्रिकोणीय संकरण मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अगर आपको और भी प्रश्न के असाइनमेंट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। इसका उदाहरण है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अणु का विचरण। लिख लीजिएगा आप। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है कि sp3 संकरण अथवा चतुष्फलकी संकरण। इसकी डिटेल लिख लेना आप। जी हाँ साथियों, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। इसका उदाहरण है कि मेथेन अणु का विचरण। लिख लीजिएगा।
इसका सेकंड उदाहरण है कि अमोनिया अणु का विचरण। इसी के साथ छठा प्रश्न खत्म होता हुआ सातवें प्रश्न पर चलते हैं कि वर्ण नियम को समझाइए। तो देखते हैं वर्ण नियम का उत्तर। वे नियम जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण निर्धारित होते हैं वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल से कहलाते हैं। यह नियम बताते हैं कि किसी एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किन किन ऊर्जा स्तरों में अनुमत है और किन में वर्जित है। तो आप लिख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और भी भोज यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट जो भी आपके पेपर हैं उन असाइनमेंट के अगर आपको आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ जिससे। वर्ण नियम के लिख लीजिएगा आप। वर्ण नियम का सेकंड पॉइंट लॉ ऑफ वाल्टर। वर्ण नियम, इस नियम के अनुसार केवल वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अलाउड होते हैं जिनमें सममिति का परिवर्तन होता है। आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें पे। असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लैम्ब्डा मैक्स के निर्धारण के लिए वुडवर्थ फिशर नियम समझाइए। तो देखते हैं इसका। असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लैम्ब्डा मैक्स निर्धारण के लिए वुडवर्थ फाइजर नियम।
लिख लीजिएगा आप। इसी के साथ साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अब आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी हेल्प कर देना थोड़ी, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, इसी तरह हम वीडियो भी बनाते रहें। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कौन से सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा प्रश्न। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, अपवर्तन विधि तथा ताप विधि को समझाइए। तो आप लिख लीजिएगा, अपवर्तनांक विधि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी अणु का पूर्ण ध्रुवण आगे दिए गए समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, इसी के साथ चलते अपना नेक्स्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न 10वां, अवरक्त स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो आप लिख लीजिएगा,
अवरक्त स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अवरक्त क्षेत्र मुख्यतः 4 क्षेत्रों फोटोग्राफी क्षेत्र और अति निकट अवरक्त क्षेत्र, निकट अवरक्त क्षेत्र तथा सुदूर अवरक्त क्षेत्र में बटा हुआ है। तो साथियों, अब हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जो भी असाइनमेंट आपको बचा हो उनके आंसर चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि आपकी हेल्प कर सके और आप भी हमारी हेल्प कर देना। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ धन्यवाद।